बेंगलुरु से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक पत्थर की खदान में हुए भीषण हादसे ने बिहार के 7 मजदूरों की जान ले ली। हादसा इतना भयावह था कि कई मजदूर चट्टानों के नीचे दब गए, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मलबे के नीचे अभी भी कुछ मजदूर के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। यह हादसा गुरुवार सुबह करीब 5 बजे बेंगलुरु दक्षिण तालुक के माड़ापट्टना गांव स्थित कावेरी क्रशर यूनिट में हुआ। जानकारी के मुताबिक नीचे बनी खदान में करीब 16 से 20 मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान ऊपर स्थित दूसरी खदान में जेसीबी मशीन पत्थरों को हटा रही थी। अचानक एक विशाल बोल्डर लुढ़क कर नीचे आ गिरा और वहां काम कर रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए। हादसा इतना अचानक हुआ कि मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ऊपर काम कर रहे लोगों की ओर से नीचे मौजूद मजदूरों को किसी तरह की चेतावनी नहीं दी गई। हादसे में बच निकले एक मजदूर ने बताया कि अगर पहले सूचना मिल जाती तो कई लोगों की जान बच सकती थी। कुछ मजदूर किसी तरह भाग निकले, लेकिन 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई शव इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया। पुलिस के अनुसार 5 घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। राहत और बचाव दल लगातार मलबा हटाकर फंसे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। हादसे में ट्रैक्टर, टिपर और जेसीबी जैसी भारी मशीनें भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। इस घटना को लेकर अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। यशवंतपुर के विधायक एसटी सोमशेखर ने आरोप लगाया कि इलाके में लंबे समय से अवैध खनन और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जा रही थी। उनका दावा है कि उन्होंने पहले भी माइंस एंड जियोलॉजी विभाग, वन विभाग और पुलिस को कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों और खदान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा, मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना खदान मालिकों की जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया गया तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पूरे मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट मिलने के बाद मुआवजे और आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। इस दर्दनाक हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। सभी नेताओं ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? क्या यह महज एक हादसा था या सुरक्षा नियमों की अनदेखी का नतीजा? इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल पूरा देश उन मजदूरों के परिवारों के दुख में शामिल है, जिन्होंने रोजी रोटी कमाने निकले अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।